हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो में मैं स्टैटिक जीके का जो कंप्लीट बुक है पिनाक्कल का उसको कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों, आप सभी जो विभिन्न एग्जामों का तैयारी करते हैं जिसमें स्टैटिक जीके के प्रश्न लगभग 5 या 10 रहते हैं, तो उसके लिए रामबाण होगा। दोस्तों, मैं आपको ये इस बुक का कंप्लीट वीडियो कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे मुझे जितना भी वीडियो बनाना पड़े। दोस्तों यह विभिन्न एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है। यदि आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज यह पहला पार्ट है जिसमें मैं कवर करूँगा लगभग जितना हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टैटिक जीके का पहला यहाँ टॉपिक है जो नृत्य डांस से जो विभिन्न क्वेश्चन आए उसका है। और मैंने मेरे इस यूट्यूब चैनल में जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो डांस है, नृत्य है, लोक नृत्य है, उसके बारे में कंप्लीट बताया। दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं और इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई है तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लावनी, पोड़ाला, कोली, वाद्य, मुरली और धनगारी गाजा लोक नृत्य, यह महाराष्ट्र का है। मैंने बताया है वीडियो में, आप जाके उसको देख लीजिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल सबका मैंने बताया है। सत्रिया एक एकांकिक नाटक कहलाता है या अंकीय नाटक है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है तो नाट्य शास्त्र से। गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो घोड़े में मोदनी, यह भी मैंने बताया है। मणिपुरी नृत्य किसकी रासलीला थीम पर आधारित है तो राधा और कृष्ण की। उसके आगे सतिया आसाम को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। तो आप देख सकते हैं 2000 में कब दिया गया है, तो 2000 में। उसके आगे यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मुड्डियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है 2010 में। थुल्लू नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो केरल से हुई है। उसके आगे आप देख सकते हैं खासी जाति का शब्द मस्तियों का विजय नृत्य संबंध है तो मेघालय से। मेमाता एक लोकप्रिय नृत्य है त्रिपुरा का। भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से यहाँ किया जाता है तो कर्नाटक संगीत में। ठुमरी संगीत संबंधित है कथक उत्तर प्रदेश से। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को कहा जाता है तो चोलम्स। कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास शस्त्र को बुलाया जाता है जिसे कहा जाता है तो सेवाकली। वह अभिनय जो वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है तो आर्य अभिनय। उसके आगे देखते हैं दोस्तों। सिद्धियों को गुजरात में लगभग 300 वर्ष का सांस्कृतिक इतिहास है जो जाने जाते हैं अपने अनूठे नृत्य सिद्ध धमाल के लिए। नटवारी नृत्य का संबंध है तो कथक से, मैंने बताया था आपको। डंडारी गुसाड़ी त्यौहार मनाया जाता है तो राजगोंड और कोलम जनजाति के द्वारा। झारखंड का पाइका नृत्य प्रस्तुत पुरुष सदस्य किया जाता है तो मुंडा जनजाति का है पाइका नृत्य, और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। गौरमरिया एक नृत्य शैली है तो छत्तीसगढ़ का। लेबांग बुमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है तो त्रिपुरा का। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था तो 1910 में। महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है तो सोंगो मुखावटे नृत्य द्वारा। सोंगी मुखावटे नृत्य है तो यह महाराष्ट्र का है। इसके आगे आप देखें, सोंगो मुखावटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है भगवान विष्णु के रूप में। रिखम पद नृत्य का संबंध है तो अरुणाचल प्रदेश से। मृदु और महिलाओं के लिए उपायुक्त प्रस्तुत, आगे आप देख सकते हैं, को कहा जाता है तो इसको कहा जाता है लास्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं, लास्य और तांडव, इंपॉर्टेंट है। कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है तो कहानी से। शास्त्रीय नृत्यों की तकनीकी को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था तो भरत मुनि द्वारा। लंबाडी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है तो बांजरा जनजाति का। कालबेलिया श्रेक चामर डांस एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो राजस्थान का। मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने आपको लोक नृत्य कराया था भारत के कला एवं संस्कृति
तो जब मैंने आपको भारत के कला एवं संस्कृति के जो टॉपिक में नृत्य पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया नृत्य किया जाता है तो कालबेलिया समुदाय के द्वारा। बाल्टी नृत्य का संबंध है तो लद्दाख से, इम्पोर्टेंट है। शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप को जाना जाता है तो आंगिक अभिनय। मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य संबंधित है तो झारखंड से। टप्पू नृत्य किया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा। चाली, जुमरा और नाड़ू भांगी रूपी है तो शास्त्रीय नृत्य के। ढीमसा लोक नृत्य पोरजा जनजातियों द्वारा किया जाता है तो अराक्कू घाटी आंध्र प्रदेश में। कनाडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य रूप है तो श्रीलंका का। टिप्पणी, हुडो, मेर रास, पल्ली जागो गरावो लोक नृत्य है गुजरात का। कथक नृत्य का संबंध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है। नट पारंपरिक गायन शैली है जो संबंधित है मणिपुरी नृत्य से। रास, संकीर्तन और तांगता लोकप्रिय रूप है मणिपुर नृत्य का। मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है तो लाई हारोबा। डुल्लू, कुनिथा, भूत और बालकट नृत्य संबंधित है तो कर्नाटक राज्य से। ढोल को रंग बिरंगे वस्त्र से सजाया जाता है तो ढोलू कुनिथा के नृत्य में। लाहो नृत्य किया जाता है तो मेघालय की जनजातियों के द्वारा। पाइका नृत्य तो छोटा नागपुर पटा था झारखंड का है। उसके हम लोग आगे देखेंगे। चबिट्टू काली नृत्य संबंधित है तो केरल राज्य से। गुगा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है हरियाणा में। तेवितियम, चिट्टम, नगई नटकम और दसियाट्टम मोहिनीअट्टम नृत्य के रूप हैं। गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुरिया नृत्य सभी गुजरात के हैं। झारखंड में सरूल नृत्य का त्यौहार प्रस्तुत किया जाता है तो उरांव जनजाति द्वारा। जागोई और थाबाल चोंगबा प्रसिद्ध नृत्य है तो मणिपुर का। सरायकेला छो लोकप्रिय नृत्य झारखंड का। घुरी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा हिमाचल प्रदेश का। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है तो यह राजस्थान का है। कामसाले लोक नृत्य कर्नाटक का है। इसके आगे हम देख सकेंगे। पदायनी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में किया जाता है, केरल का है। और मिजोरम के बांस नृत्य को कहा जाता है चेराम नृत्य। मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासती थी अवध। पखाबाज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है तो उड़ीसी। वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखट्टो, बड़े शॉर्ट, भारी जैकेट, बहुत सारे आभूषण और लंबे हेड ड्रेस शामिल है तो कथकली। वह नृत्य जहाँ नर्तक विपरीत दिशा में संकेंद्रित वृत्त के साथ परमावृत वृत्त बनाते तो गरबा। कुचिपुड़ी एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना सिद्धेंद्र योगी ने की थी तो 17वीं शताब्दी में। उसके आगे हम लोग ये सभी नृत्य संबंधित है। भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या तो 8 है। झिझिया नृत्य अच्छी बारिश और फसल के लिए बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो बिहार में। वह जनजाति जो असम में बागुरुम्बा लोक नृत्य करती है तो बोडो जनजाति। कौन सी जनजाति तो बोडो जनजाति। गिरिडा लोक नृत्य संबंधित है तो मध्य प्रदेश से। गोंफ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य गोवा का। कूट एक लोक नृत्य जो संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। चांगलो आदिवासी नृत्य चांग जनजाति द्वारा किया जाता है नागालैंड में। गुनकात दत्ता बोर्बियन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फुगड़ी एक लोक नृत्य है गोवा का। तासी शब्दों नृत्य संबंधित है सिक्किम से। अग्नि, मर्दाना, झूमर, फगुआ नृत्य संबंधित है झारखंड से। कोली लोक नृत्य महाराष्ट्र और गोवा का है। लाबाडी लोक नृत्य संबंधित है आंध्र प्रदेश से। चुपाट एक लोक नृत्य है सिक्किम का। जो माल लोक नृत्य का संबंध है सिक्किम से। मोहिनीअट्टम नृत्य महिला द्वारा किया जाता है भगवान विष्णु के सम्मान में। गोटीपुआ उड़ीसा का एक नृत्य है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। भामा का कलाम्पम शास्त्रीय नृत्य नाटिका संबंधित है कुचिपुड़ी से। सेलापंथी, पंडवानी, राउत नाच नृत्य छत्तीसगढ़ का है। घोड़े मेडिनी लोक नृत्य है गोवा का। छोलिया मार्शल नृत्य संबंधित है उत्तराखंड से। कथक के प्रमुख विषय जुड़े हुए हैं वैष्णववाद से।
भांगड़ा, लुद्दी सब पंजाब के हैं। जागो या चोलम है मणिपुर का। असम का सतिया नृत्य प्रेरित है भक्ति आंदोलन से। शास्त्रीय कीर्ति हस्तलक्षण दीपिका नृत्य संबंधित है कथकली से। मटकी नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। गुग्गा, खोरिया और फाग नृत्य संबंधित है हरियाणा से। हुरका बाउल नृत्य मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाता है तो उत्तराखंड में। इसके आगे हम लोग और देखेंगे कि अब देख सकते हैं कुम्मी नृत्य का संबंध है तमिलनाडु से। चेराव लोक नृत्य संबंधित है मिजोरम से। भारतनाट्यम का मूल रूप से जाना जाता है तो सादिर अट्टम के नाम से। इसके नाम से सादिर अट्टम से। गोटीपुआ एक पारंपरिक नृत्य शैली है उड़ीसा की। मोहिनी अट्टम में हाथ के इशारे से मुख्य रूप से हस्तलक्षण दीपिका पाठ से अपनाए गए हुए हैं तो 24 है। सॉरी। गबरी नृत्य नाटिका का संबंध है राजस्थान से। पुरुलिया, मयूरभंज, सरायकेला उप प्रकार है छौ नृत्य का। चारू सीजा माथुर एक प्राय है मणिपुर नृत्य का। कोल त्रियालू लोक नृत्य जिसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है तो छड़ी नृत्य के नाम से। बांग्ला प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो मेघालय का। भारतनाट्यम नृत्य का विकास हुआ है तो एक हारी अलियासंगा से। कोणार्क नृत्य महोत्सव हर साल 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है तो कोणार्क मंदिर कहाँ है तो उड़ीसा में। तो उड़ीसा होगा आंसर। उसके आगे हम लोग देखेंगे बामन शास्त्रीय नृत्य किसके चरणों में से एक है तो भारतनाट्यम के। खजुराहो नृत्य उत्सव को भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से शुरू किया था 1975 में। खोन मस्कार्ड ड्रामा नृत्य प्रस्तुत जो भगवान राम की महिमा को दर्शाती है तो थाईलैंड से। थयोम एक धार्मिक कला रूप है तो केरल का। बीरा नट्टम एक अनुष्ठानिक नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश की। लोटिया क्षेत्रीय संगीत है राजस्थान का। भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित एक प्रकार का लोक नृत्य रासलीला कहाँ का है आप बताइए। आपको मैंने इससे पहले बताया। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध है कर्नाटक से। छौ नृत्य को यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया था 2010 में सब जानते हैं। लद्दाख के बौद्ध जाप संगीत को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2012 में। वैदिक जाप की परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2008 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक ऐसा फ्रीस्टाइल नृत्य जिसमें कलाकार जलते हुए धूप से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ नृत्य करते हैं तो धुनीची नाच। धुनीची में धा से धूप धुनीची नाच। भरतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या गुरु की लोकप्रिय रूप से कहा जाता है तो नट्टू बनर। विधि भागवतम एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश की। लावानी लोक नृत्य महाराष्ट्र का मैंने बताया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयोग होने वाले हाथ के इशारों को कहा जाता था मुद्रा। घूमर पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाता तो भील जनजाति जो राजस्थान के हैं। मयूरभंज छौ नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है उड़ीसा में। पुरुलिया छौ नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। रासलीला की शुरुआत सबसे पहले 1979 में एक नृत्य शैली के रूप में हुई थी तो कहाँ से तो भाग्यचंद मोती राजा द्वारा। डांडा नाच उड़ीसा का एक नृत्य रूप है। आप देख सकते हैं इसके बाद कहानी के बारे में बताता तो भगवान शिव की। गौरमरिया नृत्य का संबंध है छत्तीसगढ़ से। कुचिपुड़ी नृत्य का वह तत्व जिसमें कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर अपने पैरों को संतुलित करता है तो तरंगम। कथक में नर्तक व तावला वादक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है तो जुगलबंदी। प्रेम को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला रस है श्रृंगार रस। मुडियोट्टू केरल का एक अनुष्ठानिक नृत्य नाटक है जो युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित है तो देवी काली और दानव दारिका के बीच। नाट्य शास्त्र के अनुसार मोहिनी अट्टम एक रूप है तो लास्य नृत्य का। और उसके आगे मोहिनी अट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक का भाव प्रकट करता है जहाँ गीत पारंपरिक रूप से होता है तो मणिपुला भाषा में। नागालैंड का एक नृत्य रूप जो शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किया जाता है जिसे जाना जाता है सदई केकाई के नाम से। पैरों को मोड़कर लय बनाए रखने वाली नृत्य मुद्रा है भरतनाट्यम। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली है तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है तो शिव धर्म को।
दस कटिया आदिवासी नृत्य है उड़ीसा का। झारखंड के संथाली जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तो झिका दसाई। चंगाई नृत्य का संबंध है चंगालैंड से। ये सभी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में। अल्ला रिपू एक नृत्य मुद्रा है भारतनाट्यम की। तांबल चोंगवा लोक नृत्य है मणिपुर का। भवई भेसा या स्वांग लोकप्रिय लोकनाट्य रूप है तो गुजरात का। पायका घुमरा और ढाप लोक नृत्य है तो उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। इसके आगे हम लोग और देखेंगे। रायगढ़ घराना संबंधित है तो कथक से। जामता लोक नृत्य का संबंध है तो झारखंड से। कलासम एक नृत्य का क्रम है तो कथकली का। कजरी एक लोक गीत का नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी उत्तर प्रदेश में। छौ नृत्य मौजूद है तो तीन शैली में सरायकेला और पुरुलिया सभी। जैसे सरायकेला देखिए झारखंड का, मयूरभंज उड़ीसा का, पुरुलिया पश्चिम बंगाल का। 3 शैली है छौ नृत्यों का। उसके आगे आप देख सकते हैं कला क्षेत्र शैली का संबंध है तो भरतनाट्यम से। कुड लोक नृत्य जम्मू एवं कश्मीर का है। भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है तो नाट्यशास्त्र में। बुजुबर शैलियों में से एक है भरतनाट्यम की। लुड्डी एक लोक नृत्य पंजाब का। रासलीला को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में माना जाता है तो मणिपुरी का। कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना है तो बनारस क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है। तो कथक नृत्य के घरानों के नाम देख सकते हैं आप, जयपुर, लखनऊ, रायगढ़ और बनारस। भोरताल नृत्य प्रसिद्ध है तो असम में। लाई हरोबा सबसे प्रारंभिक रूप है मणिपुर नृत्य का। और जो एम्पा लोकसो एक स्वागत नृत्य है तो भूटान का। माटी अखोरा का संबंध है तो सतिया नृत्य से। नल चरितम नाटक संबंधित तो कथकली से। उसके आगे कुछ और बचा हुआ है, उसको भी नृत्य का देखते हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है नृत्य के, सभी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य तो तेहरा ताली और मंगलाचरण, स्थाई पल्लवी, अभियाना और मोक्ष भाग्य उड़ीसा के नृत्य है। मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है तो गरबा। भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित नृत्य शैली है तो उड़ीसी। शास्त्रीय नृत्य शैली जिसकी शुरुआत केलिकोट्टो नामक ड्रम वादन से होती है तो कथकली। जंग तालम मिजोरम का एक लोकप्रिय नृत्य है जो प्रस्तुत किया जाता है तो पहते जनजाति के द्वारा। गैर नृत्य किया जाता है तो राजस्थान के भील समुदाय द्वारा। कारगम लोक नृत्य का संबंध है तमिलनाडु से। भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य है कर्नाटक का। सुग्गी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य तो भरतनाट्यम जिसे दसियाट्टम कहा जाता है। इसके आगे और बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान के सपेरा नृत्य को जाना जाता है काल बेलिया नृत्य के रूप में। एक हरा जहाँ एक नर्तक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है भरतनाट्यम। जागोई और चोलम दो मुख्य भाग है मणिपुर के। 17वीं शताब्दी में कथकली का दक्षिणी भारत में उद्गम हुआ था कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में। मिथिला क्षेत्र बिहार में दशहरे के समय किए जाने वाला नृत्य है तो क्या है तो यह झिझिया। सांगफाओ आदिवासी नृत्य किया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य किया जाता है आदि जनजाति द्वारा। प्रसिद्ध नृत्य शैली चरकुला संबंधित है तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से। युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की पूजा के दौरान किया जाने वाला नृत्य है तो कावड़ी अट्टम। राव लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का, मैंने इसको वीडियो में आपको बताया था, इम्पोर्टेंट है। मणिपुर नृत्य का प्रमुख विषय है भक्ति। पंथी नृत्य शैली का संबंध है छत्तीसगढ़ से। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में दर्शाई गई है तो भरतनाट्यम की मुद्राएं। घूमर एक लोक नृत्य है राजस्थान का। कुचिपुड़ी कर्नाटक का है। भरतनाट्यम का संगीत संबंधित है कर्नाटक शैली से। उसके आगे चेचक से ठीक होने के बाद पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला एक विशिष्ट नृत्य है तो वीरता नृत्य। रंगीन श्रृंगार और अनोखी मुखटे प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाता है तो कथकली की। हाई हक नृत्य का संबंध है त्रिपुरा से। गुग्गा नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य हरियाणा का। जो मल लोक नृत्य संबंधित है तो लेप्चा समुदाय सिक्किम से। असम के वैष्णव मराठों से विकसित नृत्य है सतिया। वह नृत्य जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से नजरें नहीं मिलाता तो मणिपुरी नृत्य। महाराष्ट्र के महिला द्वारा प्रस्तुत नृत्य है तो लावनी। तरंगा मेल लोक नृत्य संबंधित है गोवा से।
इसके आगे आप देख सकते हैं भूया नृत्य शैली संबंधित है तो अरुणाचल प्रदेश से। शास्त्रीय नृत्य शैली जिसमें पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है तो कथकली है। नृत्य शैली जिसका उल्लेख व्यवहार माला के प्राचीन ग्रंथों में किया गया है तो मोहिनी अट्टम। दामन एक नृत्य शैली है जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश से। रंगावती एक लोक नृत्य है जो उड़ीसा का है। नुपा नृत्य का संबंध है मणिपुर से। बोरगीत एक संगीत रचना है जिसका उपयोग किया जाता है। सतिया नृत्य में कंजर जनजाति द्वारा किया जाने वाला राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। चक्री। मुंडारी प्रसिद्ध नृत्य है झारखंड का। जंगतालम चेलम चेराव नृत्य का संबंध है मिजोरम से। लोक नृत्य हैजागिरी का संबंध है उत्तर पूर्व भारत से। मोहिनी अट्टम का संबंध है भगवान विष्णु से। कथकली का संबंध है भगवान कृष्ण से। घूमर नृत्य शैली भील जनजातियों द्वारा विकसित की गई थी तो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में प्रयुक्त मुख्य ताल वाद्य यंत्र है तो एडका क्या है तो एडका है। शास्त्रीय नृत्य जिससे कथाकार का नृत्य कहा जाता है तो कथक है। लोक नृत्य जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक दिखावटी लड़ाई को दर्शाता है तो डांडिया रास है। बिहू नृत्य से प्रभावित एक नृत्य शैली है तो सतिया। झारखंड का नृत्य जो मुख्य रूप से खेती के मौसम में आदिवासी महिला द्वारा किया जाता है तो जन्नी झूमर। शरद ऋतु के दौरान कुलीस चाय बागानों में काम करने वाले लोग द्वारा प्रदर्शन किए जाने वाला असम का नृत्य रूप है तो झूमर। नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में ड्रम का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है तो पुंग चोलम मणिपुर में। वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर होते हैं तो बिरहा। निहांग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली गतका की उत्पत्ति हुई तो पंजाब से। मुडी अट्टू एक पारंपरिक लोक नाट्य है तो केरल का। एलक्का राडी एक आदिवासी नृत्य शैली है केरल का। भगवान खंडोबा से संबंधित वाद्या मुरली नृत्य की उत्पत्ति हुई तो महाराष्ट्र में। संगराय लोक नृत्य त्रिपुरा का। मंदिरों को समर्पित नृत्य जिसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता है था तो भारतनाट्यम। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जिसे नाट्य कला के रूप में नया स्वरूप दिया गया है तो भारतनाट्यम। मोतिये लोगों के वैष्णववाद से संबंधित नृत्य तो मणिपुरी नृत्य। उमट आर्ट एक लोक नृत्य शैली जो प्रदर्शित की जाती है तो कुर्ग कर्नाटक में। भरतनाट्यम नृत्य वृत्तांत किया जाता है तो नट्टू बानर द्वारा। नट्टू बानर एक डांस मास्टर है। लावा का लोकप्रिय नृत्य है तो मिनिकाई द्वीप की। इसके आगे हम और देखेंगे। दक्षिण मालाबार का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है तो कुमिट्टिकली। सिर पर कुर्सियाँ रखकर जलते हुए दियों के साथ महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है तो चरी नृत्य। वाक मिकाभिनय शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य है तो कुचिपुड़ी। दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला बिरागासी नृत्य कर्नाटक राज्य का। रठवा निघेर रठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है तो गुजरात का। रतबाई नृत्य शैली संबंधित है तो मेवाती जनजाति से। तिल्लाना शैली संबंधित है तो भारतनाट्यम से। चाड सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव है जिसे मनाया जाता है तो बुआई उत्सव के रूप में। सिक्किम का वह समुदाय जो परंपरागत रूप से लोक नृत्य चुफट से जुड़ा हुआ है तो लेप्चा समुदाय। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है इम्फाल में। कमसाले एक पारंपरिक नृत्य शैली है कर्नाटक राज्य की। रिखमपाड़ा एक पारंपरिक नृत्य है तो अरुणाचल प्रदेश का। विशेष रूप से ग्रामीण मेहमानों द्वारा भाग लिए जाने वाला मिजोरम का नृत्य शैली है तो खुलाम। उड़ीसा का एक लोक नृत्य जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है तो रामपा नृत्य में माता कालोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है त्रिपुरा राज्य के। भांड पाथेर नृत्य शैली है कश्मीर की। आलूयट्टू एक लोकप्रिय नृत्य है नागालैंड राज्य का। बोलक आर्ट नृत्य शैली का संबंध है कर्नाटक से। हलिसका मूल सामूहिक नृत्य गुजरात का। बिरहौर नृत्य एक आदिवासी लोक नृत्य है झारखंड का। कलश लेकर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला काटसा नृत्य है तो झारखंड का। एक नृत्य जिसमें 5 ललित कला रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है तो कथकली। कोल काली लोकप्रिय नृत्य शैली है तो लक्षद्वीप की। फसल कटाई के बाद लड़कों द्वारा किए जाने वाला सेला नृत्य तो ये छत्तीसगढ़ का है। लद्दाख का शाही नृत्य है तो सोंडोल।
डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है और दलखाई लोक नृत्य उड़ीसा का है। अभी हम लोग देखेंगे रेलवे एग्जाम के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे लोक नृत्य से, जो कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, रेलवे एग्जाम के जैसे आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा। हाँ, मयूरभंज छौ नृत्य है तो उड़ीसा का, जो कि मयूरभंज उड़ीसा में है। पडियानी भद्रकाली मंदिर में प्रदर्शित एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है केरल का। पुडुचेरी में गराडी लोक नृत्य रामायण से संबंधित किया जाता है तो बिल्लियानूर मंदिर में सिद्धि धमाल नृत्य का संबंध है तो गुजरात से। अलकप झारखंड और किस राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य नाटक है तो पश्चिम बंगाल का। होली वैसे एक लोकप्रिय लोक नृत्य तो कर्नाटक का। फसल कटाई नृत्य जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में लोकप्रिय है तो जावरा नृत्य। राय मुख्य रूप से लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का एक नृत्य जो छड़ी नृत्य के समान है तो कोलानलू नृत्य। पाइका नृत्य प्रसिद्ध है तो उड़ीसा में। रेंगमा मुख्य रूप से लोक नृत्य नागालैंड का। सतिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी ई में की गई थी संत महापुरुष शंकर देव द्वारा। थांगटा एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है तो मणिपुर का। केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित किए जाने वाली एक लोक कला है तो कोलकली। हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य जो यज्ञ के साथ समाप्त होता है तो नाटी नृत्य। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत की गई थी तो 1975 में। खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत सरकार द्वारा किसके सहयोग से स्थापित किया गया तो मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का। कथक है तो उत्तर प्रदेश का। उड़ीसा का शास्त्रीय उड़ीसी है। सतिया शास्त्रीय नृत्य है असम का। सतिया कहाँ का है? असम का। सतिया कहाँ का है? असम का। चांगसोंग नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है तो नाइकुलम उत्सव के समय। रेचुंगमा घातो कीटो और ची रामू नृत्य है सिक्किम का। जाट जटिन बिहार का है, जो कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत शास्त्रीय नृत्य जिसे प्रसिद्ध ऋषि भारत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने इस नृत्य को संहिताबद्ध किया था तो नाट्य शास्त्र में। हुड़का बोल लोक नृत्य है उत्तराखंड का। बारडो छाम लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का। गोरमारिया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का। डांडिया है गुजरात का। ढालो है गोवा का। गंभीरा नृत्य विभिन्न लकड़ी के मुकुटों का उपयोग करके किया जाता है तो पश्चिम बंगाल में। मांडव लोक नृत्य गोवा का। केरल का पारंपरिक रंगमंच जहां 8 दिनों में 8 नाटक का प्रदर्शन किया जाता है तो कृष्णनट्टम का। माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो ब्लैक और वाइट एकमात्र भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है तो उड़ीसी का। सिक्किम वासी जाने जाते हैं अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य चाम के लिए। शास्त्रीय नृत्य जो अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है कथक। दुम्हल नृत्य शैली का संबंध जम्मू और कश्मीर का। राउफी है जम्मू और कश्मीर का। नृत्य शैली छौरी की उत्पत्ति हुई हिमाचल प्रदेश से। मथुरी लोक नृत्य का प्रचलित है तो तेलंगाना में। नट पूजा बिहू है तो आसाम के हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है काठी। छोलिया नृत्य का संबंध उत्तराखंड से और स्पाव नृत्य है लद्दाख का। इसके आगे हम देखेंगे अभी। चेराव बांस नृत्य संबंधित है मिजोरम से। एक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जिसका अर्थ है कहानी नाटक तो कथकली। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी अधिकतर किस विषय पर आधारित है तो कृष्ण गोपियों पर। तापाली और डांगला लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के। राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। परि 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 परिचकली एक लोकप्रिय नृत्य है तो लक्षद्वीप का। उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य संबंधित है तो वर्षा ऋतु से। मरुनी नृत्य का संबंध है तो सिक्किम से। उड़ीसा में युवा लड़कों द्वारा किए जाने वाले नृत्य संबंधित है गोटीपुआ से। ढोलू कुनीता लोक नृत्य कर्नाटक का। कलाकार एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पेटुआऊ कहा जाता है तो मणिपुरी नृत्य में। त्रिभंग मुद्रा संबंधित है तो उड़ीसा नृत्य शैली से। लाहौर नृत्य है तो मेघालय का। अभी पुलिस एग्जाम का हम लोग देखेंगे, पुलिस एग्जाम में कितने पूछे गए थे, और उसके बाद स्टेट पीसीएस का बोलेंगे। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट अगला वीडियो आएगा वो कला से जुड़े व्यक्ति का आएगा। तो पहले हम लोग नृत्य को कंप्लीट कर देते हैं।
झाली लोक नृत्य है तो ये पुलिस एग्ज़ाम का देख रहे हैं अभी हम लोग, इससे पहले हम लोग रेलवे एग्ज़ाम का देख लिए। झाली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का। असम का देवधानी नृत्य संबंधित है तो नाग देवी मनसा से। मलयालम दक्षिण भारत का नृत्य को जाना जाता है मयूर नृत्य के नाम से। नट पूजा एक लोक नृत्य है असम का। मरहरी नृत्य शैली एक नृत्य रूप है तो उड़ीसा नृत्य का। झारखंड का हुंटा नृत्य संबंधित है संताल आदिवासी का। मणिपुरी नृत्य में अक्सर जीवन के दृश्यों को दर्शाया जाता है तो भगवान कृष्ण के। मोहिनी अट्टम का अर्थ है मोहिनी जादूगरनी का नृत्य। डुल्लू कुनीता कर्नाटक का लोक नृत्य किया जाता है भगवान शिव के लिए। तोपनी एक प्रसिद्ध नृत्य है गुजरात का। भरतनाट्यम में प्रयुक्त इशारों को कहा जाता है मुद्रा। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में अनेक मुद्रा है तो भरतनाट्यम का चिदम्बरम मंदिर गोपुरम। झोड़ा नृत्य बसंत ऋतु के उत्सव के रूप में किया जाता है तो उत्तराखंड में। मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित हिंदू देवता भगवान विष्णु है। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु है। मोहिनीअट्टम नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है तो एटका। मोहिनीअट्टम में जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है उसको क्या बोलता है एटका। कथावाचकों का शास्त्रीय नृत्य है तो कथक। कथावाचकों का शास्त्रीय नृत्य है तो कथक। सतिया नृत्य शैली की शुरुआत कहीं की गई थी तो महापुरुष शंकर देव के द्वारा। सतिया कहाँ का है आप बताइए। कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है तो यह है राजस्थान का। लोक नृत्य जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच तो डांडिया रास। सतिया नृत्य जो नवरात्रि के अवसर पर नाचा जाता है। सतिया नृत्य शैली प्रभावित है तो बिहू। और बिहू कहाँ का है आसाम का, समझ गए। झारखंड का नृत्य जो मुख्य रूप से खेती के मौसम आदिवासी महिला तो जन्नी झुमुर। कुचिपुड़ी पर आधारित नृत्य नटिका भामा कलम पर रचना की गई थी सुरेंद्र योगी द्वारा। उसके आगे गरबा और डांडिया तो नवरात्रि के दौरान गाया जाता है, सॉरी नाचा जाता है। और उसके आगे हम देखेंगे हाई नृत्य नामक शैली है तो उदय शंकर द्वारा। शरद ऋतु में कुलियों द्वारा किए जाने वाला असम का नृत्य तो झूमर नृत्य। धिमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का। लावनी है तो महाराष्ट्र का। टप्पू नृत्य अरुणाचल प्रदेश का। कारागम लोक नृत्य तमिलनाडु का। भड़म नृत्य लोकप्रिय है तो भरिया जनजाति में। सेला एक लोक नृत्य है जो बांस की डांडियों से किया जाता है छत्तीसगढ़ में। अहिराई लोक नृत्य मध्य प्रदेश के भरिया जनजाति का है। फुगड़ी लोक नृत्य गोवा का है। फुगड़ी किस महीने में मनाया जाता है तो भादर महीने में सॉरी। फुगड़ी लोक नृत्य मनाया जाता है तो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा। भगोरिया नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है मध्य प्रदेश में, चूँकि भील जाति राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चेराव नृत्य पारंपरिक बांस नृत्य है मिजोरम का। यक्षगान एक पारंपरिक रंगमंच है जिसका विकास हुआ कर्नाटक में। कुमायूनी जनजाति की मार्शल आर्ट परंपरा को दर्शाने वाला एक तलवार नृत्य है तो छोलिया नृत्य। लेबांग बुमनी नृत्य का फसल नृत्य है त्रिपुरा का। अजी लामू लोक नृत्य है तो अरुणाचल प्रदेश का। अजी लामू एक लोक नृत्य है तो जो किया जाता है तो मोनपा जनजाति द्वारा। उसके आगे चोंगलो नृत्य चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है नागालैंड में। जगोई प्रसिद्ध नृत्य शैली है तो मणिपुर की। लाहो एक लोकप्रिय नृत्य मेघालय का। खारेती एक मार्शल नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश का। चुटकी पारंपरिक नृत्य शैली है सिक्किम की। खुल्लम है मिजोरम का। हुरका है उत्तराखंड का। गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश एमपी का है। भवे एक लोक नृत्य राजस्थान का। वह नृत्य जिसमें नर्तक के सिर पर बर्तनों को संतुलित करना तो भावई नृत्य जो कि राजस्थान का है। पाइका नृत्य झारखंड का है जिसमें पुरुष नाचते हैं। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल पकड़कर किए जाने वाला लोक नृत्य को क्या कहा जाता है तो पाइका कहा जाता है। मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड से। फाग लोक नृत्य है हरियाणा का। चाम मास्क नृत्य मनाया जाता है भूटान में। धरगर पूजा नृत्य शैली है तो गोवा की। गोटीपुआ एक लोक नृत्य है तो उड़ीसा का। छौ नृत्य रूपों को यूनेस्को की विरासत में नृत्य में शामिल किया गया 2010 में। और छौ नृत्य का शैली कितना है तो 3 तो शैली आप जानते हैं सरायकेला पुरुलिया और मयूरभंज। सुबह एक लोक नृत्य है सुबह नृत्य जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से। उसके आगे आप देख सकते हैं सुबह लोक नृत्य करते समय महिला किस पक्षी की तरह अभिनय करती है तो तोता। पोनुंग एक लोक नृत्य है जिसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। डुम्हाल एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जो जम्मू कश्मीर का संबंधित है। उसके आगे और देखेंगे जो इन एग्जामों में पूछा गया है इम्पोर्टेंट। मंडुक संदम मेढक की एक कहानी प्रस्तुत की जाती है जो कि कुचिपुड़ी नृत्य में है। उसके आगे आप देखेंगे बागुरम्बा एक समूह नृत्य है जो किया जाता है बोडो समुदाय के द्वारा। झिझिया प्रसिद्ध संस्कृति नृत्य जो बिहार का है। तमाशा एक नृत्य महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का है महाराष्ट्र। काराकट्टम एक पारंपरिक नृत्य तमिलनाडु का। मरुनी नृत्य नेपाली समुदाय का है जो सिक्किम में। भगवान कृष्ण के दृश्य का प्रदर्शन किया जाता है तो मणिपुरी नृत्य में। जाट जाटिन तो बिहार का है। जिलोआंग एक आदिवासी लोक नृत्य नागालैंड का।
और सोंडोल सोंडोल पूछा जाता है। सोंडोल एक नृत्य है तो लद्दाख का है। होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय के एक आदिवासी का त्रिपुरा का है। कुचिपुड़ी है सुरेंद्र योगी द्वारा रचना किया गया कुचिपुड़ी नृत्य का। घूमर है राजस्थान का। भरतनाट्यम का रचना भरतनाट्यम की वंशावली प्राचीन नृत्य से मिलती है तो शादी अट्टम से। मुखौटा नृत्य आमतौर पर भगवान भूमित्याल की पूजा के लिए किया जाता है उत्तराखंड में। कथक का वर्तमान स्वरूप प्रभावित है तो मुंगल परंपरा से। ढीमसा एक लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। ढीमसा एक आदिवासी नृत्य शैली है जो प्रस्तुत की जाती है पोर्चा जाति की महिला द्वारा। भाड़ पथे थिएटर मुख्य रूप से एक परंपरा है जम्मू और कश्मीर की। हालिसक्का एक सामूहिक नृत्य है जो मूल रूप से गुजरात का है। बिरहोर नृत्य एक आदिवासी लोक नृत्य है जो कि झारखंड का है। कारसा नृत्य एक नृत्य शैली है जो किया जाता है कलश को हाथ में लेकर। भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य जो कर्नाटक का है। लेस लापाटू किसका नृत्य तो नागालैंड का। पोनुंग है अरुणाचल प्रदेश। छो कल्लीप्रट्टू लाजिम पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट के। छेराव एक पारंपरिक नृत्य शैली है मिजोरम की। राउफ है जम्मू कश्मीर का। बलियाता है कर्नाटक का। झूलन है तेरा राजस्थान का। पोपी एक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। पंती नृत्य है छत्तीसगढ़ का। धनगर नृत्य गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है नवरात्रि के दौरान। कर्मा एक नृत्य शैली है झारखंड की। भारत के नाटी लोक नृत्य से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया गया था 2015 में। पुंगचोलम नृत्य रूप है मणिपुर का। और उसके आगे हाई हरबा उत्सव का भाग है मणिपुरी नृत्य का। गिद्धा है तो पंजाब का। उसके आगे आप देख सकते हैं कुछ बाकी है। तेरातली लोक नृत्य राजस्थान का है। बिहू लोक नृत्य असम का है। सोनल मानसिंह मशहूर उड़ीसी नर्तक है। जात्रा लोक रंगमंच के पूर्वी भारत की। और गेर या गेर एक लोक नृत्य शैली है राजस्थान का। सागर के क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर प्रसिद्ध लोक नृत्य मोनिया नृत्य। और तुरा कलगी लोकनाट्य प्रसिद्ध है तो निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश एमपी में। राजस्थान में अग्र नृत्य किया जाता है जसनाती सिंध संप्रदाय द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट लोक नृत्य का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू देखें। इसके अगले वीडियो में हम लोग कला से जुड़े व्यक्ति को देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के कंटेंट के लिए। धन्यवाद।